अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में लगातार फैल रही जलकुंभी को लेकर अब आना सागर संरक्षण संघर्ष समिति बनाई गई है। इस समिति में शहर के प्रबुद्धजन और समाज सेवी लोग शामिल हैं, जिन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से आना सागर को बचाने के लिए अपील की है। साथ ही इसे लेकर आना सागर चौपाटी पर मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी, समाज सेवी संस्थाएं और प्रबुद्धजन शामिल हुए और उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से आना सागर को बचाने की अपील की है। उनका कहना है कि आना सागर अजमेर की ऐतिहासिक झील है, जहां देश विदेश के पर्यटक घूमने आते हैं। साथ ही शहर के सौंदर्य और जॉगिंग का ये प्रमुख स्थल है। आना सागर की इस गंदगी और जलकुंभी की तस्वीर लगातार वह अपने क्षेत्र में ले जाकर शहर का नाम खराब कर रहे हैं, जिसमें सीवरेज का गंदा पानी लगातार जा रहा है, जिसके कारण जलकुंभी लगातार फैल रही है। इसके समाधान को लेकर सरकार में प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। पर्यावरण विशेषज्ञ भी इसमें अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके कारण लगातार जलकुंभी का स्तर बढ़ता जा रहा है और 8 किलोमीटर की परिधि में ये जलकुंभी फैल गई है। विशेषज्ञों से राय लेकर इस मामले में जल्द समाधान करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस पर काबू पाया जा सके। शहर को साथ ही स्वच्छ और सुरक्षित रखने के साथ ही आना सागर को बचाया जा सके। आना सागर संघर्ष समिति अभी से लगातार आयोजित करेगी और सरकार व प्रशासन को बाध्य करेगी कि वह इस पर ठोस कदम उठाकर इसकी सफाई करवाएं और आना सागर झील को फिर से पुराने स्वरूप में लाकर जनता को सौगात दे। अंदाज कुछ नहीं, दरअसल क्या है, दुनिया भर में कई झीलें हैं और कई झीलें बर्बाद हुई हैं और कई झीलें आबाद हुई हैं। ये जलकुंभी क्यों हुई है, इस पर जाना पड़ेगा। एक डॉक्टर की तरह से आपके हाथ में दर्द है तो हाथ नहीं काटा जाता, आपको उसका इलाज देखना पड़ता है, वो क्यों है, किस कारण से है। इसका जो इलाज है वो है साइंटिफिक इलाज है। दुनिया भर में ऐसे वैज्ञानिक हैं, मौजूद हैं, ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो इसका साइंटिफिक इलाज कर सकती हैं। इसकी साइंस का बेसिक फंडा यह है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पानी का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। पानी का स्ट्रक्चर H2O होता है, ऑक्सीजन आधा होना चाहिए और हाइड्रोजन डबल होनी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, इसके लिए साइंटिफिक इलाज है। साइंटिफिक इलाज के लिए साइंटिफिक एजेंसीज को हायर किया जाना चाहिए। ये जो जितने हम इकट्ठी करके निकाल रहे हैं कुछ नहीं है। कचरा साफ करना, धूल चल रही फिर आ जाएगा, कचरा साफ करोगे धूल चल रही फिर आ जाएगा। ये कोई इलाज नहीं है। घर में, कमरे में अगर हम सारी खिड़कियाँ बंद कर देंगे तो उसका परिणाम है घुटन, और घुटन से बचने का इलाज है खिड़कियाँ खोली जाएँ। घुटन से बचने का इलाज लाइट जलाना नहीं है, घुटन से बचने का इलाज बाजा बजाना नहीं है। हम सब लोग क्या कर रहे हैं, घुटन से जलने के लिए लाइट जला रहे हैं। तो होना ही चाहिए, हमें यहाँ ऑक्सीजन लानी चाहिए। ऑक्सीजन का कैसे प्रवाह हो, ऑक्सीजन यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर काम करना चाहिए, ये मेरा मान्यता है। आना सागर में जो जलकुंभी का फैलाव हो रहा है, सुरसा के रूप में बढ़ती जा रही है, उसके लिए प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने के लिए और युद्ध स्तर पर कार्रवाई करके आना सागर को क्लीन करने का जो अभियान चला है, उसके अंदर हम जो है रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर भी शामिल हुए हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। और पर्यावरण ही आज के समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ी डिमांड है कि पर्यावरण शुद्ध होगा तो आदमी का स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा, आम आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो राज्य की भी स्थिति अच्छी होगी तो देश की स्थिति भी अच्छी होगी। अजमेर के प्रबुद्ध जनों की सभी संस्थाओं ने मिलकर आना सागर चौपाटी के ऊपर एक आंदोलन के स्वरूप कार्यवाही चालू करी है, जिसमें आना सागर बचाओ और आना सागर झील के अंदर जो लग रही जलकुंभी है, इसको हटाने के लिए प्रशासन को जो व्यक्ति विशेष का साथ लेना चाहिए, इस विषय के ऊपर बातचीत करना चाहा है और प्रशासन को सतर्क करना चाहा है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करो, नहीं तो ये एक बड़ा विकट रूप ले लेगी और फिर अजमेर की जनता को एक साथ आकर आंदोलन करना पड़ेगा। मैं कुलदीप सिंह, ग्रीन आर्मी से, और ऐसे ही आज कई संस्थाएं हमारे साथ थी, माय क्लीन स्कूल, सर्वधर्म सभा, व्यापारिक संघ और ग्रीन आर्मी, व्यापारिक प्रकोष्ठ, आमजन, मतलब ये देखिए कि आज कम से कम 800 लोगों ने इस आंदोलन में अपने हृदय से भाग लिया है, बिना किसी जोर दबाव के। वो आज इस झील के लिए चिंता करने के लिए इस जगह पर उपस्थित हुए हैं।